क्या आपने कभी पूरी दुनिया को एक सपना मानकर देखा है? क्या कभी ये सोचा है कि जिसे तुम सब कुछ समझते हो वो कुछ भी नहीं? और क्या तुम उस अवस्था तक पहुंच पाए हो जहां कुछ कहने को शेष न बचे? तो फिर अब सुनिए, अष्टावक्र उस अंतिम मौन की ओर हमें कैसे ले जाते हैं। एक बार एक वृद्ध साधु नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखें खुली थी पर कोई लक्ष्य नहीं था। एक युवा तपस्वी ने उससे पूछा, महाराज, आप क्या साधना कर रहे हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, अब कुछ करना नहीं बचा। वहीं से आरंभ होती है आज की गूढ़ यात्रा, जहां हम जानेंगे कि जब सब कुछ भ्रम लगता है तो आत्मा कैसे शांत हो जाती है बिना प्रयास के अपने आप। तो यह श्लोक कह रहा है, यह जो संसार दिखाई दे रहा है यह केवल भ्रम से उत्पन्न प्रतीत होता है, जिसे ज्ञानी व्यक्ति अच्छी तरह समझ लेता है कि यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। वह जो स्वयं के अनुभव में शुद्ध है, जिसकी चेतना अब किसी रूप में पकड़ में नहीं आती, वह अपने स्वभाव से ही पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है। जानेंगे इसका जो गहरा अर्थ है वो क्या है। आखिर अष्टावक्र जी इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं और किस ओर लेकर के जाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका गूढ़ रहस्य। मान लीजिए आप एक सपना देख रहे हैं। सपने में आप किसी जंगल में खो गए हैं, भटक रहे हैं, डर लग रहा है। फिर अचानक नींद खुलती है और आप समझते हैं, अरे ये तो सपना था। उस क्षण जो राहत मिलती है वही बोध है। अष्टावक्र जी इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि यह पूरा संसार हमारी इच्छाएं, भय, लक्ष्य, रिश्ते और संघर्ष सब के सब एक बहुत बड़ा भ्रम है। और जब कोई व्यक्ति इस भ्रम को पहचान लेता है कि ये सब केवल मानसिक चित्र हैं, तो वह अब किसी बात को लेकर चिंतित नहीं होता। वह न तो खोज में भटकता है, न ही कोई सिद्धि पाने के लिए बेचैन रहता है, बल्कि वह अपने भीतर की शुद्धता में स्थित हो जाता है। शुद्धता का अर्थ यहाँ यह नहीं है कि नैतिक रूप से श्रेष्ठ है, बल्कि यह है कि अब उसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। उसका मन अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ता। वह न किसी विचार से चिपका हुआ है और न ही किसी अनुभव की अपेक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति का अंतर्मन अब किसी को प्रमाण नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका है कि संसार के नाम पर जो कुछ था वह केवल नामों और रूपों का खेल था। वह अब केवल मौन रहता है, लेकिन वह मौन डर या उदासी से नहीं आता, बल्कि वह मौन आता है उस पूर्णता से जहां कुछ जोड़ना शेष नहीं रह जाता। मानो एक दीपक है जो अब जल रहा है, लेकिन उसे जलाने वाला कोई नहीं, बल्कि वह बिना किसी प्रयत्न के रोशनी दे रहा है। उसी तरह ज्ञानी का जीवन बहता है, बिल्कुल सहज, मौन और पूर्ण। अगर यह सब कुछ सच में केवल भ्रम है और आप स्वयं उस शुद्ध मौन का स्वरूप हैं, तो फिर क्या खोजने निकले हैं आप? क्या वास्तव में कुछ भी करना बाकी है, या अब बस जागने का समय है? इन्हीं सभी बातों को आप अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने तर्कों से टटोलिए, खोजिए और जानिए कि सत्य क्या है। अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।